एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। सप्तमो अध्याय। नारद जी बोले, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के जो नियम हैं उनको संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के भोग वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबको कार्तिक व्रत में करने वाले मनुष्य न खाएं। पराया अन्न खाना, दूसरे के द्रोह करना, परदेश को जाना, इन सब को भी कार्तिक व्रत करने वाले छोड़ दें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य छोड़ दें। द्विदल अर्थात चना, मटर आदि, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान भाव से दूषित तथा शब्दों से दूषित, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दें। प्राणी के अंग का मांस, चना, जमीरी, नींबू और अन्नों में मयूर जो मांस के समान है, वैसे ही जूठा अन्न, इन सब को कार्तिक व्रत वाला न खाएं। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बेचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सब को भी कार्तिक व्रत में छोड़ दें, क्योंकि ये भी मांस के तुल्य है। तांबे के पात्र में धरा पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और सब अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्य मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, त्रावली में भोजन और चौथे पहर में भोजन कार्तिक व्रती सदा करें। कार्तिक स्नान करने वाले नरक चतुर्दशी को तेल लगावें और दिनों में तेल लगाना त्याग दें। लौकी, बैंगन, कुम्हड़ा, बृहति फल, कलिंदा और कैथ का फल, इन कार्तिक व्रती न खाएं। रजस्वला स्त्री को त्याग दें और मलेच्छ, पतित, निष्कर्मा तथा ब्राह्मणों से द्वेषी, वेद से बाहर चलने वाले, इन सबों से कार्तिक व्रत करने वाले बात भी न करें। पूर्व श्लोकों द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को 2 बार पकावे, अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न खाएं। व्रत करने वाले इन पदार्थों को सब व्रतों में वर्जित करें और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृष्णादि व्रतों को भी करें। कुम्हड़ा, बृहस्पति फल, तरुणी शाक, मूली, बेल, कलिंदी, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बैर, बैंगन, लौकी शाक तथा तुलसी शाक क्रम से प्रतिपदा आदि इस तिथियों में वर्जित है। वैसे ही व्रती रविवार को आंवले का त्याग करें। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगावें। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे और प्रबोधिनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं कि जैसे सिंह की पीड़ित हाथी भाग जाता है। विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी में मुक्ति और भुक्ति देने वाले जितने तीर्थ हैं, वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादि देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा का रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते।
ऊपर कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले और अच्छे पुत्र तथा धान्य की वृद्धि करने वाले कार्तिक व्रत को नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय। राई दामोदर की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ही प्रभु। अगर कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करें। धन्यवाद।